आप सभी लोगों का नमस्कार एवं हार्दिक स्वागत है एवं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत ढेर सारी नए वर्ष की शुभकामनाएं एवं आप सभी लोगों का स्वागत। मित्रों, भारतवर्ष एक आध्यात्मिक परंपरा से जुड़ने वाला और आध्यात्मिक पक्ष का एक साहसी देश रहा है, जिस देश में हजारों ऋषि मनीषी एवं आधारभूतता का अपने अंदर गौरव करने वाले ऐसे महापुरुषों का जन्म हुआ और वह महापुरुष भारतीय पद्धति, भारतीय परंपरा को नया शिक्षा, नया दीक्षा दे करके आलोकित एवं पुलकित किए हैं। मित्रों, प्रश्नों की श्रृंखला में यदि देखा जाए तो मेरे पास प्रश्न आए कि आप प्रातः स्मरण के ऊपर एक कोई विचार रखा जाए कि प्रातः सुबह उठ करके, जब हम सुबह उठ करके और नित्य क्रिया निवृत्त करके और कुछ भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, उस समय आप कुछ स्मरण चित रहने के लिए कुछ प्रातः स्मरण बताएं। जब मैं गुरुकुल में मैं पढ़ता था और अभी भी वर्तमान की स्थिति में भी, तो हमारे यहाँ दिनचर्या का प्रारंभ ही प्रातः स्मरण से ही होता था। हमारे यहाँ करावलोकन कहा जाता है। सुबह उठते ही हम पहले अपने कर का दर्शन करते हैं, मतलब हाथ का दर्शन करते हैं। उसमें हम कहते हैं कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये तु सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। कि अग्रमूल में ब्रह्मा और पृष्ठमूल में गोविंद, इनका दर्शन, और मध्य में लक्ष्मी का दर्शन कर रहा हूँ, ऐसा हमारे मन में धारणा रहती है और हम दर्शन करते भी हैं मित्रों। और दर्शन करके इसको अपने नेत्र से और अपने इस मुखमंडल का पूरे स्पर्श करते हैं और फिर लघुशंका इत्यादि माता पिता का स्मरण करके प्रणाम करके सबको, और तब हम बैठते हैं, हम स्मरण करते हैं। जिसको जो जो स्तुति आती है वह गान करता है। देवताओं को जो स्तुति आती है वो देवता अपने मुख से गान करते हैं। विद्वानों की जो स्तुति श्रृंखला है, जो स्तोत्र श्रृंखला है, वह अपने रसों से, छंदों से गान करते हैं। हम और आप, हम भी लोग इन्हीं स्तोत्रों के माध्यम से स्तोत्रों का संग्रह करके स्तोत्र रत्नावली या जो भी पाठ्यक्रम पुस्तक प्राप्त होते हैं, हम उनसे स्तोत्रों का गायन करते हैं। मित्रों, गीता प्रेस गोरखपुर से एक पुस्तक निकलती है जिसका नाम है नित्य क्रम पूजा प्रकाशन विधि। आप उसको खरीदें और खरीदने के बाद उसमें दूसरे या तीसरे पृष्ठ पे आप जब देखेंगे तो उसमें प्रातः स्मरण की पूरी विधि दी हुई है और उसको पढ़ा जाए और उसको एकदम स्मरण किया जाए। और उसको स्मरण करने से या पढ़ने से जो अपने अंदर एक नया ऊर्जा आती है और जो रसस्वादन मिलता है, रसों को गान करते हुए, छंदों को गान करते हुए, वह अद्भुत है। मित्रों, आइए चलते चलाते हम भी कुछ स्तोत्रों का गायन करें, क्योंकि कालिदास जी कहते हैं स्तोत्रम ही सर्वलोकानाम, स्तोत्रम कस्य न तुष्टये। स्तोत्र से सभी देवताओं को हम अपने वश में कर सकते हैं। सबका स्तोत्र एक ऐसा वचन है या एक ऐसा प्रतिवाक्य है जिस स्तोत्र से हम जन्म जन्मांतर तक के जितने भी कलुषित पाप रहते हैं, स्तोत्रों के माध्यम से हम उनका विनाश भी कर सकते हैं। आइए हम ऐसे ही स्तोत्र की श्रृंखला में हम प्रातः स्मरण की विधि आपको बताएं और प्रातः स्मरण कैसे किया जाए, कुछ श्लोकों का हम गायन करेंगे। वस्तुतः इसमें तो बहुत सारे स्तोत्र होंगे और स्तोत्रों में भी बहुत सारे प्रातः स्मरण हैं, लेकिन कुछ स्तोत्रों का और कुछ स्मरण हम करें। जैसे सबसे पहला स्मरण आता है पर ब्रह्म का स्मरण। पर ब्रह्म परमात्मा जो एक मूल तत्व है, हम उसका स्मरण करते हैं। अपने इन मुखों से, इन वाक्यों से कुछ उनका स्मरण किया जाए। प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वं, सचित् सुखं परमहंस गतिं तुरीयम्,
यत् स्वप्न जागर सुषुप्तिमवैति नित्यं तद् ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्गः प्रातर्भजामि मनसा वचसा मगम्यं वाचो विभाति निखिला यदनुग्रहेण यन्नेति नेति वचनैर्निगमा अवोचं स्तं देवदेवम् अजमच्युतमाहुरग्र्यं प्रातर्नमामि मनसः परमर्कवर्णं पूर्णं सनातनपदं पुरुषोत्तम माख्यं यस्मिन्निदं जगदशेषमशेषमूर्तौ रज्ज्वां भुजङ्गम् इव प्रतिभासितं वै श्लोकत्रयमिदं पुण्यं श्लोकत्रयविभूषणं प्रातः काले पठेद्यस्तु स गच्छेत् परमापदः। जो इस प्रातः स्मरण का स्मरण करता है स गच्छेत् परमापदः, वह परम पद को प्राप्त होता है। ऐसे करके विष्णु का स्मरण आया, भगवान विष्णु का श्लोक है, उसको भी हम पढ़ते हैं। प्रातः स्मरामि भवभीतिमहार्तिना शान्त्यैर्नारायणं गरुड वाहनमब्जनाभं ग्राहाभिभूतवरवारणमुक्तिहेतुं चन्द्रा चक्रायुधं तरुणवारिजपत्रनेत्रम्। ऐसे करके कई श्लोक हैं मित्रों, एक एक श्लोकों का आप प्रतिदिन गायन कर सकते हैं। राम जी का स्तोत्र है, वस्तुतः दोनों तो एक ही है परम तत्व, लेकिन जो जिसका उपासक हो, जो सच्चित आनंद का उपासक हो, कोई कृष्ण जी का उपासक है, कोई भगवती का उपासक है, तो अपने अपने उपासना के अनुसार, कोई शिव जी का उपासक है। आइए शिव जी का एक श्लोक गान करें। प्रातः स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं गंगाधरं वृषभवाहनमम्बिकेशं खट्वांगशूलवरदा भयहस्तमीशं संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम्। ऐसे ही करके गणेश जी के भी स्तोत्र हैं। मतलब जितने हमारे यहाँ देव हैं, पंचदेव हैं हमारे यहाँ, सूर्य, गणपति, भगवान महादेव, विष्णु और भगवती दुर्गा अंबिका, इन पंचदेवों का हम स्मरण करते हैं। आइए गणेश जी का भी स्मरण कर लें, बहुत ही सुंदर श्लोक है। प्रातः स्मरामि गणनाथमनाथ बंधुं सिंदूरपूर परिशोभित गंडयुग्मम् उद्दंड विघ्न परिखंडन चंडदंडम माखंडलादिशुरसे सुरनायक वृंदवंद्यम। ऐसे करके सभी का, सूर्य भगवान का भी है, लाइए उनका भी स्मरण कर लें। प्रातः स्मरामि खलु तत्सवितुर्वरेण्यं रूपं हि मंडलमृचोऽथ तनुर्यजंसिं सामान्यस्य किरणः प्रभवादिहेतुं ब्रह्माहरात्मकमलक्षयमन्यचिन्त्य रूपम। ऐसे करके भगवान के जितने पार्षद हैं उनका भी स्मरण है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। तो बिना भक्त के भगवान की पूर्ति नहीं, और बिना भगवान के भक्त की पूर्ति नहीं। दोनों का परस्पर का सामंजस्य, ऐकमत्य, दोनों को हम साधन और साध्य करें। चलते चलाते मित्रों मैं कहूँगा कि आप पुस्तक लें और उसमें से स्मरण करें, और आप उसमें से देखें, पढ़ें, और चलते चलाते लाइक, कमेंट, शेयर जो आपकी इच्छा करे वो करें। नमस्कार।